नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 25 ईयर्स है। इन्होंने लिखा है सीए की पढ़ाई कर रहे थे पर इनको सफलता नहीं मिली तो अभी एमबीए कर रहे हैं। तो जनरल ग्रोथ ब्रोथ के बारे में सारी जानकारी है। और इनके पिता का भी एक दो सवाल है तो वो सारा इसके अंदर समझ में आ जाएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश भी है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग, और मेहनती भरपूर होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। ये जो फैलेंज है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर इस तरह के नुकीले होंगे तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी होती है। और उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। ये इन्होंने उंगलियों को थोड़ा पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दिया तो पता नहीं चल रहा आप अपने लेवल पर इस फैलेंज तक पहुंच रही है कि नहीं, ये उंगली ज़रा देख लेना। अगर ये पहुंच रही होगी इस फैलेंज तक तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और अगर ये ना पहुँचे तो कहीं ना कहीं आप इन सारी वस्तुओं में थोड़े से कमज़ोर रहोगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति दो चार भाषाओं का जानकार भी होता है, पर बुध पर्वत दबा हुआ भी है। तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते, चाहे बिजनेस मीटिंग में हो या परिवार में बैठे हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। एक कहीं ना कहीं मुझे इनके हाथ में इस जगह पर एक छोटी सी फिश लाइन भी नज़र आ रही है। ये पैसा नहीं देती, ये बिजनेस सेंस देती है। इस जगह पर नहीं, ये इस जगह पर है। इतना छोटा कर्सर चलेगा भी नहीं, ये इस जगह पर है। और ये पार्ट जब उभार होता है तो मन में नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी कार्य करे तो ऐसा होता है कि नाम होना चाहिए। अब इनके सन माउंट पर साइन बहुत अच्छी एक साइन है जो नाड़िका रेखा से बनी हुई है। उस तरफ लेकर चलता हूँ आपको। उसके पहले जो छोटी छोटी एक साइन यहाँ पर है, और ऐसी दो तीन साइनें हैं इनके हाथ में छोटी छोटी। यहाँ पर भी है एक ये भी है। पर जब बड़ी देख लेते तो इतनी छोटी का महत्व, फिर एक यहाँ पर भी चांसेस है। ये देखिए, अति सुंदर नाड़िका रेखा से बनने वाली साइन। यहाँ पर मुंह और एक दूसरे को लाइन क्रॉस भी कर रही है। इस जगह पर कंप्लीट मुंह बना हुआ है और ये लाइन सीधी चलकर ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर भी क्रॉस है, यानी एक दूसरे को पूंछ भी काट रही है। अब इतनी बड़ी साइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में हो, ठीक है ये क्लोजअप है तो थोड़े बड़े पैमाने पर दिख रही है, पर फिर भी आम इंसान से कई गुना ज़्यादा समृद्ध रहेंगे ये। देखिए कितनी सुंदर साइन है, और कंप्लीट एक दूसरे पे क्रॉस है यहाँ पर, और इस जगह पर भी क्रॉस है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज इनको जीवन में मिला हुआ है। तो ग्रोथ तो जीवन में काफ़ी उत्तम रहेगी। और एक दो छोटी साइन है यहाँ पर भी है। ये देखिए एक इस जगह पर है,
और एक पास में और है, और यहाँ पर भी एक साइन है। तो जीवन में ग्रोथ तो अच्छी खासी रहेगी। हाँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोटो भेजे होते तो हो सकता और भी होती इनके हाथ में, पर इतनी भी काफ़ी है। वो नाड़ी का रेखा वाली ये साइन तो काफ़ी ग्रोथ देगी जीवन भर। यहाँ पर लाइन है कि नहीं समझ में नहीं आ रही है। और ये पार्ट जरा उभार हो तो व्यक्ति, अब इन्होंने थोड़ा सा फ्लैट फोटो भेजा है, अगर स्ट्रेट भेजा होता तो बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती है। जब इस तरह का पार्ट हो, अगर ये रियल में इस तरह का उभार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको डर लगता है जब स्ट्रेट फोटो नहीं आता कोई भी जजमेंट देने को, तो सुबह उठने में व्यक्ति को आलस्य फील होता है और उसके बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है। यहाँ पर जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है। तीसरा, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट फ्लैट फोटो आता है तो उतना जजमेंट नहीं लगता, फिर भी एक फ़ोटो इनका पूरे हाथ का जो फ़ोटो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट फ़ोटो है, तो उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि कैसा है। पर इस फोटो के हिसाब से थोड़ा सा उभार हल्का सा यहाँ है, तो हल्की सी पारिवारिक सांसारिक समस्या रह सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते, धार्मिकता देती है और सेवाभावी दृष्टिकोण, ये चारों वस्तुएं ऐसे लोगों को मिलती है। इनके पिताजी का शेयर मार्केट से रिलेटेड भी प्रश्न है। जब जब राहु रेखा आएगी उस समय ध्यान देना, उसका मैं पीरियड बताऊंगा। और जब धन रेखा में ग्रोथ कम है उस समय थोड़ा सा कम ध्यान देना। लकी साइन वाले पैसा तो आते रहेगा, पर उस पीरियड में उनका ग्रोथ थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी ये पार्ट ले सकते क्योंकि इतनी लकी साइन है तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। अंदरूनी मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी उत्तम है तो विदेश घूमने का अवसर मिलेगा ही। ये देखिए, यात्रा रेखा भी लगभग बनी हुई है। अब ये जब स्पष्ट फोटो नहीं आता तो कहीं ना कहीं किंतु परंतु में चली जाती है वस्तु। तो चंद्र पर्वत अच्छा है, अच्छे परचेसर होंगे, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती होगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। और मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में क्लियर कट बना हुआ है, जो इतनी साइन वालों को न भी ऑफिस साइन हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, चाहिए वैसा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक़ और पूरा भी करता है व्यक्ति। हृदय रेखा इनकी यहाँ से ही शुरुआत हो रही है, शनि क्षेत्र से ही। तो ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ इनका ध्यान रहता है, कामुक भावना रहती है। और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। और ये जो लाइन है ये सेवाभावी व्यक्ति के हाथ में रहती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर देखे तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते, पर ये माइंड लाइन
थोड़ी सी वेवी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वेवी है। तो ये जब कंडीशन होती है तो एक दिशा में नहीं चल पाते ये लोग, बार बार निर्णय चेंज होते हैं इनके, और दबाव भी आता है, और ये दबाव लगभग 33-34 तक रहेगा, और उसके बाद 34-35 तक रहेगा, और उसके बाद ये सुंदर से माइंड लाइन चल रही है, पर ये छोटी है, पर यहाँ पर दूसरी एक और माइंड लाइन निकली है। तो ऐसे लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। पर ये माइंड लाइन मैं दूसरे फोटोग्राफ में एक अलग रूप दिखा रही है। यहाँ से ये जॉइंट हो रही है, यहाँ पर ये अलग है और ये अलग जा रही है। ये इस तरह की कंडीशन है। तो सर्टेन एज में डबल माइंड लाइन भी बन रही है, फोर्क भी बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा शार्प बनाता है, और शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं। ज़रा सा एक्स्ट्रा दबाव आया तो गुस्सा भी आता है। बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती। अब इनकी जीवन रेखा पर चले। जीवन रेखा पर ये शादी की लाइन है। ये एज ऑफ 27 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी। अब उसके पहले इतनी स्पष्टता यहाँ पर नहीं है। एक लाइन मुझे यहाँ पर भी दिख रही है, ये लगभग 25 के आसपास या 24 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पर भी एक लाइन दिख रही है, ये 23 के आसपास। ये लगभग या तो इलू इलू हुआ होगा या इस जगह पर कोई रुकावट आई होगी। एक लाइन कट यहाँ पर भी कर रही है, एक लाइन कट यहाँ पर भी कर रही है, और ये बदलाव भी है। तो यहाँ पर या तो देश बदला होगा, शहर बदला होगा, या घर बदला होगा। ये बहुत टीनेज एज में हुआ होगा। अब इस लाइन को देखने के लिए इनका जो सीधा फोटो है, एक ही फोटो बहुत सीधा आया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टॉप बन रहा है जुपिटर माउंट में। ये हल्की सी पारिवारिक समस्या दे सकता है। अब इस लाइनों को देखें तो ये लाइन इनकी शादी की लाइन है, और उसके पहले यहाँ पर कोई कट नहीं दिखाई दे रहा है, एक कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 23 के आसपास या 24 के आसपास या तो कोई रुकावट आई होगी या इलू इलू हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक छोटी लाइन है और एक और लाइन। ये अगर स्पष्ट फोटो आए तो 4 चांद लग जाते। तो ये कम से कम यहाँ पर मुझे 2 से 3 राहु रेखाएं दिख रही है, और यही कारण हो सकता है इनको बीच जो सीए की पढ़ाई है वो बीच में छोड़नी पड़ी हो सकती है। और ये जो बदलाव आया होगा, शहर बदला होगा, घर बदला होगा, या देश बदला होगा। अब वापस कलर की तरफ चलते हैं। उसके बाद स्पष्टता है, और ये कारण है फ्लैट फोटो आता है तब ये कंडीशन होती है। इसके बाद एक राहु रेखा काट रही है। इनकी एज ये 31 का ऑफशूट कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा इनको जीवन में। 34 के बाद 31 के बाद 34 में एक राहु रेखा काट रही है, 36 में काट रही है, 38 में राहु रेखा काट रही है, उसके बाद 41 में काट रही है, उसके बाद 43 के आसपास बदलाव आएगा। इसको 41 पकड़िए, और ये भी बीच में छोटी सी राहु रेखा है, और बदलाव आएगा। यहाँ पर भी देश बदलेंगे, घर बदलेंगे, या शहर बदलेंगे, और ऑफशूट तो इनको मिल ही रहे, यानी राहु रेखाओं के साथ साथ कोई ना कोई सफलता भी मिलेगी। 43 में बदलाव, उसके बाद 45 में एक छोटी सी नियर एंड डियर की लाइन है डेथ की, और इसी पीरियड में एक छोटी सी राहु रेखा भी है, और एक 50 में ऑफशूट है। उसके बाद 55 में एक ऑफशूट है, 55 में नियर एंड डियरर की डेथ है, फिर 57 में ऑफशूट है, 62 में है, और एक ऑफशूट 67 में है। इतने सारे ऑफशूट है, और उसके बाद भी है 5-6
6 साल के बाद। तो बहुत ज़्यादा टेंस लेने वाला हाथ नहीं है, ये केवल ये राहु रेखा है, इनको थोड़ी सी जीवन में डिस्टर्ब करेगी। और पढ़ाई के समय भी लगभग यहाँ पर भी भरपूर राहु रेखाएं थी। ये खुद फोटो लेकर देखेंगे तो इनको इस लाइन के पहले आप देख लेना, ये जो लाइन है इसके पहले आप देख लेना, आपको बहुत सारी राहु रेखाएं दिखेगी आपको। अब इनकी धन रेखा पर देखें तो एक कट लगा यहाँ पर, ये एज होगी इनकी तभी उस समय 24 के आसपास एक कट लगेगा इनको, एज ऑफ 30। एक छोटा सा कट लगेगा 38 में, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। और ये जो कट है ये इनको एज ऑफ 55 में कट लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 44 के आसपास। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक काफ़ी डार्क डीप लाइन है और ये कहीं ना कहीं कलर इसका देखिए, ये कम ग्रोथ बताता है, पर इनकी साइन अच्छी है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फैली नहीं है पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ग्रोथ रहता है। और यहाँ से इनका ग्रोथ चालू होगा, ये एज होगी। और क्योंकि ये थोड़ी सी सीधी भी नहीं है, कम सीधी है, ये एज 30 के आसपास से इनका ग्रोथ चालू होगा। 36 तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा इनको, बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ से लेकर ये एज 38 से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा कम ग्रोथ होगा। ये पीरियड होगा लगभग 42 या 43 तक का। उसके बाद अप टू एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।